हेलो गाइस, वेलकम टू बैक नवीन कोचिंग क्लासेस बोर्ड एग्ज़ाम पेपर 2023। इस बार का पेपर काफ़ी लेवल रहा है। अच्छा पेपर था इस बार का, हर बार से ना। ऐसा 20 सालों में से पहली बार हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ना करके और थ्योरिकल क्वेश्चन ना करके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन से, है ना। इसमें फर्स्ट दे रखा है इंटरेस्ट पार्टनर्स ड्राइंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने % से पे किया जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रिकल क्वेश्चन था ये, और इसमें मतलब कि ड्राइंग ना होकर के कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है, तो वो 6% होता है। और यहाँ पे आएगा नो इंटरेस्ट, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 विच एक्टिविटी पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिलोंगिंग। अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो ये कौन सी एक्टिविटी है, किस टाइप की एक्टिविटी है। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और उन्हीं शेयर पर अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानी जाती है। नेक्स्ट थर्ड है विच रेशियो आर प्राइमरली मेजर ऑफ रिटर्न। वो कौन सा रेशियो है जो सबसे पहले रिटर्न को ना ऑब्जर्व करता है या मेज़र करता है या उसकी मापांकन या तुलना करता है। तो आपका जाएगा इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्योंकि रिटर्न से रिलेटेड तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में रिटर्न देखा जाता है कि टोटल रिटर्न कितना आता है ईयरली या फिर क्वार्टरली जो रिटर्न आता है, तो उसके लिए जो रेशियो बनाया जाता है वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। विच रेशियो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्रूशियल टू लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म। लॉन्ग रन ऑपरेशन में ऐसा कौन सा रेशियो है जो लॉन्ग रन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपनी के बारे में या फर्म के बारे में। तो वो आपका सोल्वेंसी रेशियो कहलाता है, जो लॉन्ग रन में एक्चुअली क्या है, अगर अपन देखें तो सोल्वेंसी जो होती है, आपका जो फर्म है, आपका जो बिज़नेस है वो कितना सोल्वेंट है और कितना सुलझा हुआ है, आपकी जो करंट असेट्स है वो करंट लायबिलिटी से कितनी ज़्यादा है, इस बात की जो तुलना करता है, तो वो है आपका सोल्वेंसी रेशियो। ये फंड फ्लो से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सोल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन को उसने बदल के पूछा है, उसने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसमें क्या होता था, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड होता था कि पार्टनरशिप डीड बनाना अनिवार्य है या नहीं, तो आंसर वॉल्यूमेंट्री होता था। लेकिन इस बार उसने चेंज करके पूछा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये सभी कंपनियों को बनाना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, तो आंसर बी बनेगा, कंपलसरी, राइट। नेक्स्ट, ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप जनरल रिजर्व अपेयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। तो ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, तो इसका आंसर बनेगा सी। अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखे हैं फर्स्ट, टाइप्स ऑफ गुडविल फीचर हाईएस्ट वैल्यू। वो कौन सी वैल्यू है, तो 3 टाइप की मतलब गुडविल होती है। फर्स्ट गुडविल होती है आपकी केट, डॉग और रेड गुडविल। तो इसमें जो केट गुडविल होती है वो हाईएस्ट वैल्यू फीचर्स करती है। जो बिल्ली वाली ख्याति है उसकी जो वैल्यू होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी आर इशूड टू इट्स। तो ये अंशधारियों के लिए होती है, मतलब शेयर होल्डर के लिए होती है। नेक्स्ट है कॉमन साइज एनालिसिस इज आल्सो नो एज अ वर्टिकल एनालिसिस। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो लंबवत आएगा और इंग्लिश में वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। सेल ऑफ प्रॉपर्टी इज, प्रॉपर्टी को सेल करना, ये कौन सी एक्टिविटी है। तो कंपनी में 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है, एक फाइनेंसिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक ऑपरेटिंग। तो अगर हम सेल प्रॉपर्टी की जो मतलब कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है उसे सेल करना या परचेस करना, दोनों ही इन्वेस्टिंग विनियोग की एक्टिविटी है, तो इसमें इन्वेस्टिंग आ जाएगा। पार्टनरशिप ओरिजिनेट विथ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप का जो निर्माण होता है ओरिजिनेट होती है, तो वो किससे होती है, कॉन्ट्रैक्ट से होती है, अनुबंध से होती है, एग्रीमेंट से होती है। इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड द कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका बैलेंस ऑलवेज मतलब हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है
प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो। सिंपल सी बात है, नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो पुराने पार्टनर जितना त्याग करेंगे, जो जितना त्याग करेगा वो उतना पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं मैच द कॉलम, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में सबसे पहले दे रखा है लोन बाय पार्टनर। पार्टनर का जो लोन होता है वो इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो इसका मिलान होगा 5 से। दूसरा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो नए पार्टनर के एडमिशन पर क्या होता है, तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इसका बनेगा सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर। जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शेयर होल्डर ओनर्स ऑफ कंपनी होता है, डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर ऑफ कंपनी होते हैं। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्या होता है, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्या होता है, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो होता है वो डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, ये एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप थर्ड वाला जाएगा, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो इक्वल प्रॉफिट लॉस रेशियो होता है। तो ये थी आपकी मैच द कॉलम। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग आंसर इन वन वर्ड। तो आंसर इन वन वर्ड में विच अकाउंट इज आल्सो प्रिपेयर्ड ना अलोंग विथ कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। विच अकाउंट मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अलग से एक और कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, तो करेंट अकाउंट बोलते हैं, चालू खाता जो यहाँ पे बनाया जाता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन ऑफ अ पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, साझेदारी सल्लेख के अभाव में कितने परसेंट से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6%। देन ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर हिज क्लेम इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट। जब क्या होता है, पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनर की डेथ होने के बाद में उसका जो क्लेम होता है, जो उसकी कैपिटल होती है, जो उसका बैलेंस होता है, वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उसके उत्तराधिकारी जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है या है ना, उसके अकाउंट में किया जाता है। देन द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट। फॉरफीचर का जो बैलेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व मतलब कि पूंजी संचय खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। द रिटर्न ऑन डिवेंचर इज कॉल्ड रिटर्न ऑन डिवेंचर अगर आप परचेस करोगे तो कंपनी आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। अब ये जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें 5, 6 और 4 है। अगर इसमें सी चले जाता है, सी रिटायर हो जाता है तो आंसर आ जाएगा 5, 6। लेकिन 5, 6 का डिनोमीटर मैच नहीं कर रहा है, तो अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आंसर बनेगा 5 और 3, ना कि 5 और 6। ओके, देन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ रिकॉर्ड इन विच अकाउंट। अगर रिकंस्टिट्यूशन होता है, पुनर्निर्माण होता है पार्टनरशिप में, और असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू बदलती है, तो इसका जो डिफरेंस होता है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड और लॉस होता है तो क्रेडिट साइड। अब आते हैं सत्यासत्य ट्रू फॉल्स पर। तो डिवेंचर इज़ अ पार्ट ऑफ ओन कैपिटल। जो ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, डिवेंचर होल्डर नहीं होते। तो डिवेंचर इज़ अ पार्ट ऑफ ओनर्स कैपिटल, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर आता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो ये रोंग आ जाएगा, गलत आएगा। क्यों आएगा गलत? क्योंकि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल, तो सही है। जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है ना, वो पेड अप कैपिटल से ज़्यादा ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व आर क्रिएट फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। जो कैपिटल रिजर्व होता है क्या वो कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है? तो सही है, जो भी कैपिटल रिजर्व होता है वो कैपिटल प्रॉफिट से ही बनाया जाता है। अब आते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड इज सो द कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी मानी जाती है? तो प्रपोज डिविडेंड जो है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं मानी जाती, बिकॉज करेंट जो आपका प्रपोज डिविडेंड है वो तो एवरी ईयर लायबिलिटी है जिसे कंपनी को पे करना पड़ता है। हाँ, पर ये क्या है, कंपनी कभी पे करती है कभी नहीं करती है, पर ये इंटेंजेंट मतलब कंटिंजेंट नहीं है, अकस्मात नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सही है, ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ये आपके थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप लोगों को
इसके क्वेश्चंस करना है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं इसके कोई भी क्वेश्चंस करके आपको भेजूंगा। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, गुड बाय।